स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों पत्नी जब यह 4 प्रकार के दिखावटी नाटक करेगा तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि आपकी पत्नी आपके लिए धोखा दे रही है। प्रिय दर्शन बंधु, बस आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना इसकी पूरा जरूर सुनिएगा। दर्शन बंधु, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक वीर सिंह नाम का एक वृद्ध राजा राहत, उसे बूढ़े राजा की स्त्री जो थी वह मर चुकी थी, जिसे राजा बेहद प्रेम अर्थात प्यार करते थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि ऐसे धन का भला क्या लाभ जिसके मरने के बाद में उसका उपभोग कोई और करेगा कि करने के बाद में उसका उपभोग कोई और करेगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं दोबारा शादी कर लूं, स्त्री का भी सुख हो जाएगा और औलाद का भी सुख मिल जाएगा। यही सोच करके राजा ने बुढ़ापे में गरीब परिवार की बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह कर लिया कि अभी तो जवान थी, उसे अभी सांसारिक जगत का अधिक ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे वह जवान होती गई, इस प्रकार से उसकी वासना भी बढ़ती चली गई। अब उसे अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने धन के लालच में आकर के एक बूढ़े आदमी से शादी करके यह तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया है। उसे धन का सुख तो मिल रहा था, लेकिन बूढ़े राजा की ओर से सारे दुख सुख का भाव था। राजा अपने सही करते वह में इतना ज्यादा बिजी था कि भाई अपनी पत्नी के लिए उचित समय नहीं दे पाता था। वह राजा किस प्रकार के व्यवहार से तंग आकर के अब उसकी मां धीरे धीरे राजा की ओर से दूर होता चला जा रहा था। वह अक्सर अकेलापन से कक्षा में बैठे बैठे टूट चुकी थी। सोचती थी कि इतने बड़े महल में ना तो मुझे कोई बोलने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला, भला मैं अपने मन की बात और किस करूं। दर्शन बंधु, अब धीरे धीरे उसे रानी का चित्र इधर उधर मचलने लगा। उसके महल में एक नौजवान युवक, एक मंत्री का बेटा रहता था। वृद्ध राजा की पत्नी ने उसे मंत्री के बेटे से मित्रता कर ली, अर्थात दोस्ती कर दी। राजा के जाने के बाद में हर रोज नवयुवक उसे मंत्री के बेटे के लिए अपने कक्ष में बुला लेती थी और वह पूरे दिन उससे बातें करती रहती थी। दर्शन बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बाराती चली गई। पर यह दर्शन बंधु, ऐसा भी कहा जाता है कि जो स्त्रियां बिगड़ी जाती हैं और पुरुषों में आसक्त हो जाती है, अक्सर उनके बिगड़ने के यह प्रमुख कारण होती है। अक्सर उसके बिगड़ने के यह प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, बड़ा हो जाना और पुरुष का नशेड़ी हो जाना, शराब का आदी हो जाना, पत्नी को छोड़ दिया करके लंबे समय के लिए किसी दूसरे राज्य में चले जाना। इसके अलावा स्त्री के लिए हर समय मारना, पीटना, डांटना और इसके साथ ही साथ साथ कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें अत्यंत स्वतंत्र छोड़ देश देना, जैसे बाजारों में बिना काम के घूमने, पुरुषों के साथ में बैठना उठाना, उल्टा स्त्रियों से दोस्ती, दूसरों के घर में आवश्यकता से ज्यादा अधिक बैठना उठाना और स्वयं के घर में बाहरी पुरुषों के लिए बुलाकर लाना, यह सभी कारण स्त्रियों के चरित्र के लिए नष्ट कर देते हैं। और एक बार जब कोई महिला पुरुषों की आंधी हो जाती है तो फिर वह नए नए पुरुषों के लिए बदलती रहती है। दर्शन बंधु, किसी ने ठीक ही कहा है, स्त्रियों का चरित्र न लज्जा से, न नम्रता से और नव ऐसे बचाया जा सकता है। यदि कोई स्त्री अपने चरित्र को बचा सकती है तो भाई अपने मूल को और संयम के माध्यम से ही, मेरे प्रिय दर्शन बंधु, पुरुषों के लिए महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सदैव भी सचेत रहना चाहिए। दर्शन बंधु, एक दिन की बात है जब उसे बूढ़े राजा की पत्नी अपने कमरे में अपने प्रेमी से बात कर रही थी। तभी इस समय पर अचानक राजा महल में किसी काम की वजह से पहुंच गया। अपने पति को आता देख बूढ़े राजा की पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही कमरे में छुपा लिया और उसके पति का ध्यान कहीं और न जाए, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया और पढ़ी ही मीठी मीठी प्यार भरी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारी जिंदगी का प्यार एक ही बार में और तेल दिया हो। वह बोली, हे प्राणनाथ, आज आप आई आपने, ये तो बहुत ही अच्छा किया। मैं अकेली बैठी थी और आपके लिए ही याद कर रही थी। आप तो जानते ही हो कि आपके बिना मुझे एक पल भी नहीं रहा जाता है। आप जब मुझे छोड़ डॉक्टर के चले जाते हो तो मैं पूरे दिन आपके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रहती हूँ। फिर यह दर्शन बंधु भाई, स्त्री अपने पति के लिए झूठे प्यार के झांसे में पहले जा रही थी और पहले बुद्ध राजा उसका प्यार प्रकार के पर्दा ही प्रसन्न अर्थात गुस्सी हो रहा था। राजा के लिए अब लगने लगा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर राजा की पत्नी का प्रेमी उसे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद में राजा की पत्नी की जान में जान आई। उधर राजा की एक दासी यह है घटना के लिए देख रही थी और राजा की पत्नी की दूसरा के लिए अच्छी तरीका से समझती थी कि है स्त्री भोला राजा की आंखों में प्रेम की धूल झोंक कर अपने दूसरा के लिए छुपा रही है। आज से अपने राजा पर कितना प्यारा रहा है, इससे पहले तो हमने इसके लिए पहले कभी देखा ही नहीं।
दासी ने देखा कि राजा से अधिक प्रेम करने का कारण उसका प्रेमी है। भाई अपनी चोरी के लिए छुपाना चाहती है। प्रेमी के चले जाने के बाद में राजा की बदचलन पत्नी का फिर से वैसा ही हो गया। one दिन बूढ़े राजा ने अपनी दासी से पूछा, मुझे अपनी पत्नी की एक आदत समझ में नहीं आती है। कभी कभी तो वह मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी कभी तो वह मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। आखिर इसका कारण क्या है? तब दासी ने कहा, है राजन, आपकी पत्नी तो केवल आपसे प्रेम करने का ही दिखावा करती है। सच तो यह है कि भाई अपने प्रेमी को बचाने के लिए आपके साथ में ऐसा कर रही है। one दिन राजा ने अपने महिलाओं में छुप करके देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। अपनी स्त्री की यह हरकत देखकर वह राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी जब भी उससे ज्यादा प्यार करती तो इसलिए ताकि भाई अपनी गलतियों के लिए छुपा सके। मेरे अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी के लिए अपने कमरे में बुलाती है और खूब ज्यादा रंग दलिया बनती है। प्रिय दर्शन बंधु, उसे राजा ने अपनी पत्नी के लिए अपमानित कर उसे अपने महलों से बाहर निकाल दिया। दर्शन बंधु, जब कोई स्त्री अपने पति से अचानक में अत्यंत प्रेम करने लगे और उससे पहले आपसे वह ठीक से बात भी ना करती हो तो समझ लेना कि उसके मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर कोई खोट है। स्त्री इन 4 परिस्थितियों में अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। नंबर 1, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शिक्षाओं के लिए मानने वाली पति की आत्माओं से और सनातन धर्म की शिक्षाओं को मानने वाली कुछ महिलाएं पति की आत्मा से अत्यधिक लगाव के कारण अपने पति के लिए भगवान से भी पीरियड मानती है। उनके प्यार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका अपने पति के प्रति प्रेम अटूट है और वह मरते दम तक अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। ऐसे देवी सामान स्त्री के पति के लिए हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उसे हर चीज से सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। सच्ची सतवंती स्त्रियां अपने पति के कल के लिए भी हराने में सक्षम हुआ करती हैं। ऐसी महिलाओं के वजह से पति पर आने वाली परेशानियां भी एक पल में खत्म हो जाती हैं। वे सदैव सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाली होती हैं। अपने पति के प्रति उसका प्यार जीवन भर पड़ता रहता है। ऐसी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है दूसरी स्त्री अब होती है जो लोग या लालच के कारण अपने पति से अधिक प्रेम करती। जब भी उसे कुछ खरीदना हो या फिर कहीं पर घूमना हो तभी उसको अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। तीसरी स्त्रियां भी होती हैं जो पद और प्रतिष्ठा और प्रशंसा की चाहत रखती है। कहा जाता है अगर आप उनकी या फिर उनके काम की तारीफ करते रहे तो उनको आपके प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके मायके वालों की तारीफ जितनी आपसे हो सके खूब प्रशंसा करो। आपको सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे। यदि आप उनके बारे में बड़ा बोलोगे तो समझ लेना उसी दिन से आपके घर में कयामत आ गई। हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ करे, चाहे वह खूबसूरत हो या फिर नहीं हो। ऐसे में आपको उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी और फिर आपको तारीफ करने में भला क्या हर्ज है। बहन आपकी पत्नी है और आपसे जुड़ी हुई है। पहले आपका सुख दुख में ख्याल रखती है, आपके दुख सुख में आपका साथ देती है। ऐसे में कोई और नहीं आएगा। जिस दिन आप उसकी आत्मा से प्यार करने लगेगी उसे दिन आपको बाहर दुनिया की खूबसूरत स्त्री लगने लगेगी। दर्शन बंधु, चौथी वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम अर्थात प्यार करती है। जब भी किसी स्त्री की चोरी पकड़ने वाले हो तो भाई अपने पति को धोखा देकर के किसी अन्य पुरुष से मिलती है। भाई आपका धन को चुरा करके किसी और के लिए देती है और जब भी आपके लिए पता चलने वाला होता है तो ऐसे में भाई आपके साथ झूठे प्यार का दिखावट की नाटक करती है। ऐसे में मैं आपसे इतना प्रेम करेगी कि आपको उसे पर किसी भी प्रकार का कोई शक या डाउट नहीं होगा। दुष्ट स्त्रियां किसी भी प्रकार का कोई शाक्य डाउट नहीं होगा। दुष्ट स्त्रियां अक्सर ऐसे ही आचरण करती हैं। वह अपने दिखावटी प्यार से अपने पति को बहकावे में डालकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वैसे तो हर महिला अपने पति से प्यार करती है, लेकिन कुछ महिलाएं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने पति से प्यार का नाटक करती है। तो दर्शन बंधु, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। यदि आज की वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही क्या चर्चा के साथ में किसी नेक सेट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी मित्र बंधु जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपके लिए पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।